ये मेरे पास अच्छा मौका है नेमत के दिल में अपनी जगह बनाने का, लेकिन इसके लिए मुझे आयजा की जरूरत है और मैं आयजा के साथ बिगाड़ चुकी हूँ। अगर आयजा के साथ मजीद बिगड़ गई तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप ही के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि इसमें तो मेरा भी नुकसान होगा। कुछ सोचना पड़ेगा खुशबू, कुछ करना पड़ेगा। आयजा, कितने जोड़े हो गए बेटा? बीजान 6-7 जोड़े हो गए। वो मेरी काली कश्मीरी शॉल रख दी ना? जी बीजान, वो तो सबसे पहले ही रख दी थी। शाबाश। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना है, ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना। बीजान, मैं इस घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। टूथब्रश और हेयर ब्रश वगैरह रख दिया? जी बीजान, वो मैंने इस पॉकेट में रख दी है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। चलो ठीक। ये हो गया आपका बैग पैक। चलो चलो ठीक है। सूटकेस उठा के नीचे रख दो ना वहाँ। हाँ, मैं वो फिर ले जाएगा। सर, ये स्टाफ की सैलरी के कुछ चेक्स हैं, इस पर रहमत साहब के साइन चाहिए, वो तो आ नहीं रहे। आप एक काम कीजिए, मेरी चेक बुक में से चेक लीजिए और ये सारी अमाउंट उस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ओके सर। स्टाफ को सैलरी तो देनी ही है, मैं अभी जान से खुद बात कर लूँगा। I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है। मैं अच्छा शौहर नहीं साबित हो सका तुम्हारे लिए। तुम्हारी गलती नहीं है नेमत। नेमत, हमारे बीच में कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन शुरू दिन से जब भी कोई मसला हुआ है ना, सिर्फ बीजान की वजह से। तुम मुझे हमेशा कहते थे कि बीजान दिल की बहुत अच्छी है, बस जुबान की कड़वी है। लेकिन नहीं, बीजान दिल की भी नहीं अच्छी। She proved me wrong. अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मैं फोन करके उनसे क्या बात करूंगी नेमत? मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से जाने के बाद उनके दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ यार, अम्मी है वो तुम्हारी, अब तुम कॉल भी नहीं करोगी तो वो क्या सोचेंगी? क्या हुआ ये? मैं फोन करके माफी मांगू उनसे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें फोन कर लूंगी। ठीक है, जल्दी कॉल करो यार उनको और समझाओ उन्हें। कल तुम और मैं दोनों चलेंगे उनके पास और सब कुछ बताएंगे क्या, इनफैक्ट बस माफी मांगेंगे उनसे।
अच्छा रोना तो बंद करो यार। शाह प्लीज। हमने जो काम कहा था हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उस घर में जवान हो, उस औरत के साए तले। आई एम सो सॉरी मम्मा, मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई है। किस बात की इंसल्ट बेटा? कैसी इंसल्ट? और तुम क्यों माफी मांग रही हो? मम्मा आप पहली दफा मेरे ससुराल आई थी और बीजान ने आपके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया। मम्मा मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सिंचा बेटा, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। देखो, इंसान अगर परेशान हो ना तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। मुझे अभी आना ही नहीं चाहिए था बेटा। तुम्हारे ससुराल का माहौल बहुत सेंसिटिव है। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर कभी भी आ सकती हैं। सिमशा, बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। चलो छोड़ो ये बातें। ये बताओ कि नेमत कैसा है? नेमत बिल्कुल ठीक है मम्मा, और वो कह रहा था कि कल हम आपके पास आएंगे। सौ बिस्मिल्लाह बेटा, जब चाहो आ जाओ। चले मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा नहीं, अभी ऐसा करो डेक्लोरॉन को इंजेक्शन दे दो, और अभी तो मेरे आने का फ़ायदा नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट तो सुबह शुरू करेंगे। हाँ नहीं बस इंजेक्शन दे दो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? ओके, वापस। अरे नेमत, आप यहाँ अकेले खड़े हैं? नहीं, वो हॉस्पिटल कॉल करनी थी, सोचा बाहर आके कर लेता हूँ। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा है। आपको यहाँ अकेले देखकर मुझे लगा कि रिमशा ने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया। नहीं, अभी तक ये नौबत नहीं आई। खैर, इस खूबसूरत मौसम का तकाजा तो ये भी है कि गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। भाई नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं? पिलाएं? बनाओ? श्योर। चले। ये क्या नया गेम खेल रही है? ये नेमत को क्यों इम्प्रेस कर रही है? नेमत से ये किस बात की दोस्ती निभा रही है? बीजान, अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ, दवाई टाइम पे खाना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खूब रख सकती हूँ।
नेमत, मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात ना हो जो मुझे नापसंद है। बीजान, एक मिनट। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुसाफिर को जाते हुए पीछे से आवाज नहीं देते? ये कितने बुरे मैनर्स होते हैं। बीजान, मुझे पता है कि किसी को आवाज दे के नहीं रोकते, और ये भी पता है कि ये मैनर्स के खिलाफ है, लेकिन आप अपने कमरे में ये टिकट्स भूल गई थी। अरे, ये कैसे हो गया? अच्छा, थैंक यू। बीजान, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। तुम भी अपना ख्याल रखना, और इस घर की बहू होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी इस घर का ख्याल रखोगी। जी बीजान। प्रेमशा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम इस वहम में मत रहना कि बीजान का दिल जीत लोगी तुम। तुम जब जब कोशिश करोगी, मैं तब तक तुम्हें मात देती रहूंगी। मैं बीजान और नेमत के दिल में तुम्हारे लिए इतना जहर भर दूंगी कि तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए वकील साहब, मैं चाहता हूं कि कोर्ट मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैसला मेरे हक में करे। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए हर कीमत पे। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं। इतना आगे जाने के बाद हम वापस नहीं लौट सकते जब तक हमें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती। लेकिन ये तो मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है जैसे सांप के गले में छछूंदर। देखो, हमारा मकसद ये है कि हम रहमत को काबू करें और उसकी जायदाद पर कब्जा करें, और इसके लिए तुम कुछ दिन के लिए अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो अब क्या करूं मैं? सबसे पहले तो तुम उसके घर रहते हुए जी रहमत भाई। हेलो शफकत, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रहमत भाई, हमने बीजान को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तुम कहो तो मैं खुद दोबारा उनसे बात करूं? नहीं रहमत भाई, मैं खुद उनसे बात करूंगा। अभी वो जरा गुस्से में है, नाराज है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कुछ दिन गुजर जाए तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं जानता हूं कि आपका अपने घर से दूर रहना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब जो गलती हुई है वो। क्या मतलब? रहमत भाई, आप माने कि आपसे गलती हुई है जिससे बीजान का दिल दुखा, और हम सब जानते हैं कि बीजान हम सब में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती है। जहां प्यार होता है वहां फिर दिल तो दुखता है। आप कुछ वक्त दें बीजान। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया खुशबू। तुम मुझे मेरे ही घर से निकलवा के उस घर में आराम से बैठी हो। आज तुम्हारी वजह से मैं बीजान की नजरों से गिर गया हूं। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ हेलो। हेलो नेमत, बिजी तो नहीं हो? नहीं, कोई ऐसा खास नहीं। बोलो क्या बात है? एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें याद है ना कि
हमने आज मम्मा के पास जाना है। हाँ हाँ याद है मुझे। मैं चाह रही थी कि हम मम्मा के पास थोड़ा सा जल्दी चले जाएं। मैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। हाँ अच्छा आइडिया यार, अच्छी बात है, मुझे कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा उनके साथ। तुम ऐसा करो कि 6 बजे तक रेडी रहना, मैं आ जाऊँगा। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आज आपकी वजह से मैंने एक और दुख सहा है। आपके दिए जख्मों में एक और जख्म का इजाफा। मैं नहीं भूल पा रही कि मैंने कैसे अपने बच्चे की आखिरी उम्मीद को खो दिया। मैं नहीं भूल पा रही कि आपने मेरे सर पे सौतन ला के बिठा दी। कुछ नहीं भूल पा रही, कुछ भी नहीं, ना पुरानी टीसें, ना नए जख्म। मेरी खून को उजाड़ने के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आयजा, मैं अंदर आ सकती हूँ? बाय द वे, तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई पूछ के अंदर आने की? एनीवेज, आ जाओ। लगता है कि तुम मुझसे अब तक नाराज हो। नाराजगी अपनों को दिखाई जाती है और तुम मेरी अपनी नहीं हो। दोस्त तो हूं ना। दोस्त। एनीवेज, बताओ किस काम से आई हो यहाँ? काम तो कोई नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन मैंने बहुत गलत किया। वो आप ही के साथ गलत हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। तो अब कौन सा उनके साथ अच्छा हुआ है? बल्कि तुम्हारी वजह से बात मजीद खराब हो गई है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सब सही होगा। तो मुझे एक मौका तो दो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू। माफी, माय फुट। आज तक माफी मैंने अपने माँ बाप से नहीं मांगी, तो तुम किस खेत की मूली हो? और तुमसे माफी मांगने के पीछे मेरा मकसद ही और है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं।